Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time and today I am here with class 3 Math again। तो आज बच्चों आप नया टॉपिक सीखेंगे सिमेट्री एंड पैटर्न। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकें क्लास 3 मैथ की। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए बच्चों, ताकि उनको भी हेल्प मिले सीखने में, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, मैथ्स क्लास 3 के मैथ में कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर उसको सॉल्यूशन निकालूंगी, ज़रूर आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया आज का टॉपिक होगा सिमेट्री एंड पैटर्न। तो सबसे पहले आप सीखेंगे सिमेट्री होता क्या है, ठीक है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिमेट्रिकल शेप्स है या नहीं है, या असिमेट्रिकल शेप है। फिर हम धीरे धीरे आज पहले हम सिमेट्री कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे आप नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न के बारे में सीखेंगे, क्योंकि सिमेट्री में ही आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप एक दिन में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो आज हम पहले सिमेट्री के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पैटर्न टॉपिक पर जाएंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सिमेट्री होता क्या है। हम पहले उसकी डेफिनेशन सीखेंगे। हाउ टू डिफाइन सिमेट्रिकल शेप्स। अ शेप इज अ सिमेट्रिकल इफ वन हाफ इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर। मतलब क्या है, अगर आप किसी भी शेप को हाफ में डिवाइड करें, मतलब उसके टू पार्ट्स कर दें, तो दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए बच्चों, एक जैसे दिखने चाहिए दोनों साइड से। जैसे कि आप ये स्टार देख रहे होंगे, है ना, ये ऐसा स्टार मैंने ड्रॉ किया है। तो इस स्टार में जो ये लाइन है बीच में, हमने इसका हाफ किया, तो दोनों साइड से ये सेम है। ओके बच्चों, अगर आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक जैसा दिखेगा स्टार। तो ऐसी कोई भी शेप हो जिसमें अगर आप उसको हाफ में डिवाइड करें टू पार्ट्स में, तो दोनों पार्ट्स सेम दिखने चाहिए, ठीक है। मिरर में भी सेम दिखने चाहिए और वैसे भी सेम दिखने चाहिए। तो ये तो होते हैं सिमेट्रिकल शेप्स। अब लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स शेप इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स। मतलब क्या है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करें, जब आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें एक शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वो दोनों आइडेंटिकल मतलब एक जैसी दिखनी चाहिए, दोनों साइड से एक जैसी दिखनी चाहिए, सेम लुक आना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है बच्चों। तो उस शेप को आप बोलेंगे सिमेट्रिकल शेप। एंड वो जो लाइन होगी जिसने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट लाइन यू कैन से लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, इसके बाद होगा असिमेट्रिकल शेप्स। कौन सी होंगी बच्चों, अ शेप दैट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे देखो ये एक रेक्टेंगल शेप है, बट मैंने जो इसमें लाइन जो बनाया है ना, येलो कलर का लाइन, आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये मैंने एक मतलब ये पार्ट ज़्यादा है और ये कम, सॉरी ये ज़्यादा कम पार्ट है और ये ज़्यादा है ना। तो इस तरह से मैंने कहीं भी बीच में नहीं बनाया, साइड पे एक साइड लेफ्ट साइड मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, बट दोनों पार्ट सेम नहीं है। तो इस तरह की शेप को आप असिमेट्रिकल शेप बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि या तो अगर ये हाफ होती, दोनों साइड सेम दिखते, तो ये सिमेट्रिकल शेप होती, बट नहीं है सिमेट्रिकल शेप, तो आप उसको असिमेट्रिकल शेप बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल शेप्स। और लाइन ऑफ सिमेट्री भी मैंने बताया है बच्चों, अभी आपको समझाया है क्या होती है। ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो किसी भी शेप को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, दैट लाइन कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब देखिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको और दिखेंगे सिमेट्रिकल शेप्स के। जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ट्राइंगल है बच्चों, इसमें आप थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, सो अगर आप इसके सारे पार्ट्स देखेंगे ना, तो सब पार्ट सेम होगा, ठीक है। ये भी सेम है, ये एरिया भी सेम है, ये जो एरिया कट हुआ है ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो सेम साइज़ का होना चाहिए, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और ये बटरफ्लाई को हमने बीच में से अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन, तो दोनों इसकी साइड सेम दिख रहे हैं ना। ऊपर वाले इसके पोर्शन भी, बॉडी का पोर्शन भी सेम दिख रहा है और नीचे वाले फेदर्स भी सेम दिख रहे हैं। नाउ लुक एट दिस लीफ। इसमें लीफ को हमने डिवाइड किया है, तो ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ
इफ़ वी टॉक अबाउट अल्फ़ाबेट्स, अगर हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में देखते हैं तो ए को अगर आप वर्टिकली डिवाइड करेंगे, ये वर्टिकल लाइन होती है बच्चों, ऐसे स्टैंडिंग में अगर आपने डिवाइड किया है, ए को आप स्टैंडिंग में डिवाइड करेंगे तभी वो सिमेट्रिकल शेप बनेगा। अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे ना तो वो सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर से वो डिफरेंट दिखेगा, नीचे से डिफरेंट शेप दिखेगी, है ना। तो ए को आप ओनली वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं हाफ, तो दोनों साइड से सेम दिखाई देगा। सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। और एम को भी आप वर्टिकली, एक ऐसे वन लाइन ही होती है, लेटर एम में भी वर्टिकल वन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों साइड से सेम दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से लेटर्स में भी होता है और कुछ फिगर्स में भी होता है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, जैसे हमने लीफ देखा, बटरफ्लाई देखा, दोनों शेप सेम है। और कुछ शेप्स में भी देखा सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ओके किड्स, तो देखिए कुछ 2D शेप्स है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, हम शेप वाइज हम चेक करेंगे कौन सी शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सबसे पहली है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर में आप 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, एक सेंटर में से ऐसे स्टैंडिंग में, और एक हॉरिजॉन्टली स्लीपिंग में, और डायगनली ऐसा, ठीक है, क्रॉस में आप कर सकते हैं। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है स्क्वायर में, ओके। और रेक्टेंगल है सेकंड शेप रेक्टेंगल, इसमें ओनली 2 हो सकती हैं बच्चों, इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में से, है ना। तो प्लस का साइन ऐसे बन जाता है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसमें 2 लाइन्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। बट स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसीलिए इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस बच्चों काइट शेप का होता है, ऐसे काइट की शेप में आपको दिखेगा रोम्बस। तो इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो भी इस तरह से ऐसा प्लस का साइन बनता है, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, ओके। नेक्स्ट शेप इज काइट अगेन। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर काइट है ना। इसमें ऊपर जो 2 साइड्स हैं बच्चों उसकी लेंथ सेम है और नीचे वाले साइड्स की लेंथ सेम है। तो इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और वो भी वर्टिकली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, तभी वो एक जैसी दिखेगी, है ना। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला शेप और नीचे वाले शेप पोर्शन जो है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कम ज़्यादा है, तो ये सिमेट्रिकल शेप नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए इसमें 1 नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बच्चों। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, और इक्वल भी होती हैं। तो इसमें आपको दिखेंगी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि मिडल में जा रही है और स्टैंडिंग पोजीशन में है, आप वर्टिकल भी बोल सकते हैं इसको, ओके। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ये शायद आपका क्लास 3 में नहीं होगा शायद ट्रेपेजियम, बट अगर है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है, सिंपल जो रेगुलर ट्रेपेजियम जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चों इस लाइन की लेंथ डिफरेंट है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, कोई भी साइड सेम साइज की नहीं होती है, इसीलिए इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। नेक्स्ट शेप पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि इसमें सारी जो लाइंस, ये जो फिगर है ना, इसमें इस तरह से शेप होती है टेढ़ी। तो आप इसको अगर आप किसी भी तरह से डिवाइड करेंगे ना तो आपको सेम शेप नहीं दिखेगा, है ना, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस दिखेगा। अगर आप इसको ऐसे प्लस में भी साइन बनाएंगे तब भी ये डिफरेंट है ना बच्चों, किसी तरह से सेम नहीं दिखेगा, ओके। सो पैरेललोग्राम नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम लेंथ की होती हैं। तो आप देख सकते हैं 3 लाइन्स है, एक ऐसा स्टैंडिंग में है और 2 इस तरह क्रॉस में है। सो देर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल वेयर 2 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, जहाँ पर 2 साइड सेम लेंथ की होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ सेम है, तो इसमें 1 सिमेट्रिकल लाइन होगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो वो वर्टिकली हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कुछ शेप्स में देखा है लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओके। सो बच्चों देखिए ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो लेटर ए में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और वो भी वर्टिकली ऐसे डिवाइडेड है, तभी वो सेम दिखेगा दोनों साइड से। ओके। और लेटर बी, बी में आप हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड करेंगे तभी वो दोनों साइड से सेम दिखेगा। ओके। सो वन line of symmetry. C also one line of symmetry and that is horizontal line. D also horizontal one line of symmetry. E में भी one line of symmetry होता है. F में बच्चों जीरो होती है. F में कोई line of symmetry नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी तरह से imaginary line draw करेंगे ना, वो ये फिगर टू इक्वल पार्ट्स में नहीं दिखेगा आपको, है ना, सेम नहीं दिखेंगे। और जी भी नहीं हो सकता है, तो जी में भी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ओके। एच में टू हो सकती हैं, एच में इस तरह से वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी, प्लस का साइन होता है। ओके बच्चों, एच देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्री। आई ऑल्सो टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके। जे ज़ीरो, जे में भी ज़ीरो होती है, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से डिवाइड कीजिए ऐसे तब भी सेम नहीं दिख रहा है, इस तरह से करेंगे तब भी सेम नहीं दिखेगा आपको। ओके। सो ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। के वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी हॉरिजॉन्टल, ऐसे बीच में से इसको कट करेंगे आप हॉरिजॉन्टली तो ये दोनों ऊपर नीचे सेम दिखेगा। ओके। एल नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ज़ीरो हो जाएगा। एम में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा एम में। ओके बच्चों, एन ऑल्सो ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एन को भी आप ऐसे डिवाइड करेंगे हाफ में तो सेम नहीं दिखेगा दोनों साइड से। ओके। उसके बाद है ओ। ओ में बच्चों टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है, वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल। नाउ पी, सो पी ऑल्सो हैज़ ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, पी में भी नहीं हो सकता है, क्यू में भी ज़ीरो होगी, आर में भी ज़ीरो होगी, एस में भी ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। टी में बच्चों, टी में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वन, और वो भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, है ना। यू में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जैसे आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, आपको ये सारे अल्फ़ाबेट्स माइंड में बैठ जाएंगे कि किस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। आप इमेजिन करोगे ना तो आपको खुद से ही समझ आ जाएगा। जैसे यू को आपने ऐसे डिवाइड किया वर्टिकली तो दोनों साइड से सेम है, तो वन ही हो सकता है ना, तो वन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती यू में। ओके। वी ऑल्सो हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन। डब्ल्यू ऑल्सो वन लाइन ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके। एक्स में दो हो सकती हैं, एक्स को आप चाहे ऐसे डिवाइड करो चाहे ऐसे करो, स्टैंडिंग में या स्लीपिंग में, दो तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एक्स में, ठीक है। वाई में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी बच्चों, और जेड में ज़ीरो होगी, ठीक है। जेड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह से आप लाइन बनाओगे ना वो सेम नहीं दिखेगा आपको ऊपर नीचे से, ठीक है, डिफरेंट शेप दिखेगी इसकी। ओके। तो ये था बच्चों अल्फ़ाबेट्स में कैसे होती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये पूरा टॉपिक जो आज हमने वीडियो में कवर किया है वो है सिमेट्रिकल शेप्स और लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पैटर्न पर जाएंगे, पैटर्न किस तरह से होते हैं, पैटर्न भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसको भी आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सिमेट्रिकल शेप्स कैसे दिखती हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें इस टॉपिक को, सिमेट्रिकल फिगर्स कौन से होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल फिगर्स को। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक, न्यू कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।